हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल फॉरएवर एक्सप्लोरर। तो आज की वीडियो में हम बताएंगे कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय की जो नॉन टीचिंग पोस्ट रिक्रूटमेंट निकली हुई हैं उसमें कौन कौन सी पोस्ट हैं। तो स्पेशली इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि डाटा एंट्री ऑपरेटर की जो पोस्ट निकली हुई है उसमें मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, इसेंशियल डॉक्यूमेंट क्या चाहिए, एज लिमिट क्या है, एग्जामिनेशन क्राइटेरिया क्या है, एप्लीकेशन फ़ीस कितना रखा गया है, फॉर्म फीस। तो आइए चलते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि इम्पॉर्टेंट डेट्स, तो इम्पॉर्टेंट डेट्स जो दी हुई हैं फॉर्म की वो है 24 सितंबर। तो जो डेट मतलब फॉर्म जब आया है वो 24 सितंबर से आया हुआ है और लास्ट डेट जो है वो है फॉर्म की है वो है 23 अक्टूबर। तो आपको 23 अक्टूबर से पहले फॉर्म फिलअप कर लेना है। अब बात कर लेते हैं फॉर्म भरने की फ़ीस कितनी लग रही है। तो यहाँ पे 3 कैटेगरी दी हुई हैं, UR, EWS, OBC। इनको एक कैटेगरी में रखा गया है जिनकी टोटल अमाउंट जो फ़ीस की लग रही है वो है एप्लीकेशन फ़ीस की वो है 1050 रुपीज़। सेकंड जो है SC ST के लिए 450 रुपीज़ एंड वुमेन एंड PW दिव्यांग के लिए 50 रुपीज़ लग रहा है। तो अब देखते हैं वैकेंसी कितनी दी गई है। यहाँ पे टोटल 19 पोस्ट हैं, आपको मैं दिखा दे रहा हूँ सीरियल वाइज 19 पोस्ट दिया हुआ है, जिसमें हर एक पोस्ट के सामने दिया गया है कि उनके अंदर कितनी वैकेंसियाँ उनको दी गई हैं। जैसे कि हम बात करते हैं नंबर 4 जो डाटा एंट्री ऑपरेटर। डाटा एंट्री ऑपरेटर जो है वो है डाटा एंट्री ऑपरेटर जो है उसमें जो ग्रुप है वो ग्रुप C है। पे लेवल जो देखा जाए वो लेवल 4 है। यहाँ पे जो सीट दी गई हैं वो टोटल 23 सीट ही दी गई हैं, जिसमें 11 UR के लिए सीट हैं, 2 EWS के लिए, OBC के लिए 6 और SC के लिए 3, ST के लिए 1। यहाँ पे और भी ऑप्शन है, आप देखेंगे कैटेगरी A B C D और E। तो यहाँ कैटेगरी B के लिए एक सीट है। तो मैं आपको बता दूं कैटेगरी A B C D का मतलब क्या है। तो यहाँ नीचे दिया हुआ है कैटेगरी A मतलब ब्लाइंडलेस एंड लो विज़न, B का डीफ एंड हार्ड ऑफ हियरिंग, C D E भी दिए हुए हैं, आप सामने देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। मैं थोड़ा शॉर्ट में ही बता रहा हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा अन्यथा वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है। अब बात करते हैं जनरल इंस्ट्रक्शन की। तो जनरल इंस्ट्रक्शन यहाँ दिए हुए हैं। पहला जो दिया है कि यूनिवर्सिटी के पास रिजर्व राइट्स हैं कि वो इस पोस्ट को कभी भी विड्रॉ कर सकती है, मतलब कभी भी खारिज कर सकती है विदाउट एनी रीज़न। आपको कोई भी रीज़न बिना बताए इस पोस्ट को कभी भी रद्द किया जा सकता है। सेकंड जो दिया है रिजर्वेशन फॉर द कैंडिडेट, यहाँ पे सभी लोगों के लिए रिजर्वेशन है, बट एज़ पर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नॉर्म्स के हिसाब से ST SC OBC EWS PWD एंड एक्स सर्विसमैन को रिजर्वेशन दिया गया है, पर गवर्नमेंट ऑफ द इंडिया नॉर्म्स के हिसाब से। चौथा जो है रिटन टेस्ट में भी कंडक्टेड बिफोर द इंटरव्यू। एक रिटन टेस्ट होगा जो इंटरव्यू से पहले कंडक्ट किया जाएगा। इसी के आधार पे आपका इंटरव्यू होगा कि आप इंटरव्यू में क्वालिफाई करते हो कि नहीं करते हो। जो पांचवा जो दिया गया है वो है ओनली मैट्रिकुलेशन एंड SSC सर्टिफिकेट इशूड बाय द कंसर्न्ड एजुकेशन बोर्ड। डेट ऑफ बर्थ आपको प्रूफ करने के लिए आपको SSC और मैट्रिकुलेशन का आपका सर्टिफिकेट चाहिए, क्योंकि इससे पहले क्या होता है कि 10th और 12th की मार्कशीट लगाने पे लोग डेट ऑफ बर्थ उसी को सर्टिफिकेट मान के कर लेते थे, पर यहाँ पे स्पेशली दिया हुआ है कि डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के लिए आपको मैट्रिकुलेशन और SSC सर्टिफिकेट ही देना होगा, अन्यथा आपका फॉर्म फिलअप नहीं माना जाएगा। यहाँ पे और भी दिया हुआ है कैंडिडेट बिलोंग टू OBC कैटेगरी शुड सबमिट प्रॉपर कास्ट सर्टिफिकेट। जिनकी कैटेगरी OBC है उन्हें अपना प्रॉपर कास्ट सर्टिफिकेट सबमिट करना होगा। मतलब है कि अगर आज आप फॉर्म सबमिट करते हो तो आज से 6 महीने पुराना या 6 महीने के बीच का बना आपका होना चाहिए OBC कास्ट सर्टिफिकेट। अगर उससे पहले का है, 6 महीने पहले का है, तो वो अमान्य होगा, वो माना नहीं जाएगा। इसी तरह काफ़ी सारे जनरल इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं, तो मैं आपको लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं PDF, और जनरल इंस्ट्रक्शन आप पढ़ लीजिएगा। अगर मैं ज़्यादा बताने लगूँगा तो वीडियो लंबी हो जाती है, तो अभी मैं शॉर्ट में ही बता दे रहा हूँ। अब बात करते हैं मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो यहाँ पे दिया हुआ है डाटा एंट्री ऑपरेटर। तो डाटा एंट्री ऑपरेटर की अगर जो एज है, एज लिमिट जो मांगा है वो 30 साल से ऊपर नहीं होनी चाहिए, एक्सीड नहीं होनी चाहिए 30 साल के ऊपर। यहाँ पे भी रिलैक्सेशन फॉर द कैंडिडेट्स रखा गया है बिलोंगिंग द SC ST OBC या फिजिकली चैलेंज्ड। वो सारे रिलैक्सेशन एज़ पर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नॉर्म्स के हिसाब से हैं। एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन अगर देखा जाए तो आपका मिनिमम BCA होना चाहिए या ग्रेजुएशन किए हो आप विद PG DCA या BSc से, या इन कंप्यूटर CS या इंजीनियरिंग IT, और BBA किए हो इन IT फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी,
या आपको वर्किंग नॉलेज हो, जैसे कि ऑफिस असिस्टेंट टूल्स जिसे हम कहते हैं, MS ऑफिस और ओपन ऑफिस ये सब, या आप आल्सो ओ लेवल की हों या डोएक की हों आफ्टर ग्रेजुएशन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, तो आप एलिजिबल हैं फॉर्म भरने के लिए। और भी कुछ चीज़ें दी गई हैं, आपके पास आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए 40 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश। आपकी इंग्लिश की जो होनी चाहिए टाइपिंग, वो पर मिनट 40 होनी चाहिए मिनिमम। नेक्स्ट जो दिया है, नॉलेज ऑफ इंग्लिश एंड हिंदी, आपको नॉलेज होनी चाहिए अच्छी खासी इंग्लिश और हिंदी में। थर्ड, नॉलेज ऑफ इंग्लिश एंड हिंदी रीडिंग राइटिंग एंड स्पीकिंग इज इसेंशियल। तो हिंदी और इंग्लिश में आपको पढ़ना लिखना बोलना सारी चीज़ें अच्छे से आनी चाहिए। नेक्स्ट दिया है पीरियड ऑफ प्रोबेशन। प्रोबेशन जो है 1 ईयर एंड फर्दर एक्सटेंडेबल फॉर 1 मोर ईयर। अब बात करते हैं एग्ज़ामिनेशन क्राइटेरिया की। तो क्राइटेरिया क्या क्या है, तो आपके एग्ज़ामिनेशन कैसे लिए जाएंगे, रिटन टेस्ट जो होने वाले हों कितने नंबर के हैं। तो रिटन टेस्ट जो हैं वो है टोटल 200 नंबर का है, जिसमें टोटल 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, MCQ क्वेश्चंस। तो यहाँ पे दिया हुआ है 4 पार्ट में कि जो कौन कौन से सब्जेक्ट से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस आएंगे। तो जो पहला है, जो आपका पहला 40 क्वेश्चन आएगा वो आपका जनरल नॉलेज से रिलेटेड आएगा, जिसमें मैक्सिमम मार्क्स 80 रहेंगे। जैसे कि मैंने बताया कि पर क्वेश्चन का मार्क्स जो होगा वो 2 होगा। तो यहाँ पे 40 क्वेश्चन जनरल नॉलेज से आएंगे, जिसके मैक्सिमम 80 हैं। दूसरा जो है आपका लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश चेक किया जाएगा, जिससे उससे रिलेटेड 15 क्वेश्चन आएंगे और मार्क्स जो रहेंगे वो 30 रहेंगे। तीसरा जो है वो हिंदी आपका लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी से रिलेटेड आएगा, 15 क्वेश्चन आएंगे, उसकी मार्क्स 30 निर्धारित किए गए हैं। चौथा, रिलेवेंट सब्जेक्ट एंड और सर्विस। रिलेवेंट सब्जेक्ट का मतलब है कि जैसे कि आप डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए फॉर्म भर रहे हैं, तो डाटा एंट्री ऑपरेटर के फॉर्म से आपका यहाँ पे उससे रिलेटेड जो है वो आपका सब्जेक्ट हुआ। तो यहाँ पे टोटल 30 क्वेश्चन डाटा एंट्री से रिलेटेड आएगा। तो यहाँ पे 30 क्वेश्चन जो है उसके मार्क्स 60 हैं, तो टोटल 100 क्वेश्चन हो गए जिनके मार्क्स 200 हैं। आपको जो टाइम ड्यूरेशन दिया जाएगा 100 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने के लिए, वो 2 घंटे दिए जाएंगे। और एक चीज़ यहाँ पे याद रखिएगा कि यहाँ पे माइनस मार्किंग है। जो क्वेश्चन आपको आते हैं वही अटैम्प्ट करिए, जो नहीं आते हैं उन्हें अटैम्प्ट करने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि अगर आपका आंसर करेक्ट होता है तो आपको 2 मार्क्स मिलते हैं और गलत होता है तो आपको 50 आधा नंबर आपका काट लिया जाता है, 1/2। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी डाटा एंट्री से रिलेटेड, कि आप फॉर्म कैसे भरेंगे या कैसे फॉर्म में क्या क्या भरना है, एग्जामिनेशन क्राइटेरिया क्या है, एज लिमिट क्या है, एसेंशियल डॉक्यूमेंट क्या है। तो आपको अगर इससे रिगार्डिंग कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो आप कमेंट में ज़रूर पूछ सकते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।